में मैं बायोलॉजी का 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर जो है इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो आप लोग जो है ध्यानपूर्वक सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है आप लोग देख लीजिए, रट जाइए सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से बायोलॉजी का 1 से लेकर 70 तक का जो है यहाँ पर वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर फटाफट से देख लेते हैं। इससे पहले जो आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल में बेल घंटी आ जाएगा, उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास जो है मिल जाएंगे और आप लोग देख सकेंगे। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से जो है यहाँ पर वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो निकल कर आ रही है, गुणसूत्र के इक्रोमैटिन की क्या विशेषता है? गुणसूत्र के इक्रोमैटिन की क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता जो है अनुवांशिक सक्रिय होता है। तो इसका राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 नंबर क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? तो ये जो है किसके लिए है? तो बाघ के लिए है। तो इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 नंबर क्वेश्चन है, हाइब्रिड भीगर संकर निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होती है? तो ये जो है विषम युग्मात घटना के कारण जो है होती है। तो इसका राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नलिखित में से कौन है? मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नलिखित में से कौन है? तो ये जो है यहाँ पर कॉक्लिक्स है। तो इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, हीमोकोक्रियल अपरा निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है मनुष्य में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन निकल कर आ रही है, कौन सा परागणकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है? कौन सा परागणकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है? तो ये जो है यहाँ पर सल्ब की। तो राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है? मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है? तो ये जो है त्वचा का रंग है। तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, वह कारक एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं? वह कारक एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उससे क्या कहते हैं? तो उससे जो है यहाँ पर जो है कार्सिनोजन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जो है 2 प्रकार के होते हैं, आप लोग को ध्यान रखना है, बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन, एक पारितंत्र में पहला ट्रॉफिक स्तर होता है। एक पारितंत्र में पहला ट्रॉफिक स्तर होता है तो ये क्या होता है? तो यहाँ पर प्राथमिक उत्पादक का होता है। तो इसका राइट आंसर जो है क्या सही है? तो ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकीय जीन का नाम बताए जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं। यानी कि जो है यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोशिकीय जीन का नाम बताए जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण जो है बन सकते हैं। तो ये कौन से होंगे? तो ये जो है दोनों हो जाएंगे, जैसे में ऑनकोजीन्स और प्रोटोऑनकोजीन्स। इसका राइट आंसर सी सही है, ए तथा बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, जीन गण किसकी मदद से जो है जीन को कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है? जीन गण किसकी मदद से जीन को कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है? तो ये जो है यहाँ पर सूक्ष्म क्षारों से। तो इसका राइट आंसर 12 का डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, अनुवांशिक रूपांतरित पलायवर साइवर क्या है? तो ये जो है यहाँ पर टमाटर है। तो इसका राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, संख्या का सीधा पिरामिड निम्नलिखित में से किस में अनुपस्थिति है? यानी कि जो है संख्या का सीधा पिरामिड निम्नलिखित में से किस में अनुपस्थित है? तो ये जो है यहाँ पर किस में है? तो 1 में है। तो इसका राइट आंसर जो है ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, पारितंत्र में जिसका पुनर्नवीनीकरण नहीं होता है वे क्या है? तो ये जो है यहाँ पर ऊर्जा है। तो इसका राइट आंसर जो है डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता है वे पूर्ण कहाँ अवशोषित जो है होते हैं? तो ये जो है यहाँ पर शुक्रवार में होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, संयोजी ऊतक किस भ्रूणीय परत से बनते हैं? संयोजी ऊतक किस भ्रूणीय परत से बनते हैं? तो ये जो है यहाँ पर मीसोडर्म से बनते हैं। तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है, एक्स गुणसूत्र कैसा होता है? एक्स गुणसूत्र कैसा होता है? तो मेटासेंट्रिक होता है। तो इसका राइट आंसर सी सही है 18 नंबर क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19 नंबर क्वेश्चन है, एलोसोम्स निम्नलिखित में से किसका नाम है? एलोसोम्स जो है यहाँ पर किसका नाम है? तो ये जो है इसका नाम जो हो जाएंगे आप लोग को क्या हो जाएंगे? तो लिंग गुणसूत्र हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 20 नंबर क्वेश्चन है, एंडोगैमी निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? एंडोगैमी निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है हाइड्रा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है, मधुचक्र निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? मधुचक्र निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है गाय में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ
22 नंबर क्वेश्चन है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये जो है यहाँ पर राजस्थान में स्थित है, तो इसका राइट आंसर जो है बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन, इनमें से स्थानिक पौधा कौन सा है, इसमें से स्थानिक पौधा कौन सा है, तो ये जो है यहाँ पर निपेंथिस खसियाना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो डी सही है, निपेंथिस खसियाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है, जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बरहा गुणसूत्र डीएनए क्या है, तो ये जो है डीएनए जो है यहाँ पर क्या है, प्लाज्मिड है, तो इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है, टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं को जो है कायाकल्पित जो है करता है, तो ये जो है किसका करता है, तो पौधों का करता है, तो इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसमें उपयोगी है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसमें उपयोगी है, तो ये जो है यहाँ पर डीएनए प्रवर्धन में है, तो इसका राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है, कुकुरबिटा के टेंड्रिलिस तथा बोगेनवेलिया के कांटे क्या है, तो ये जो है यहाँ पर समजात अंग है, तो इसका राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है डार्विन के फिंच क्या दर्शाते हैं, डार्विन के फिंच क्या दर्शाते हैं, तो ये जो है यहाँ पर अनुकूली विकिरण जो है यहाँ पर दर्शाते हैं, तो इसका राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है, आर्किपेटेरिक्स जीवाश्म पक्षी किसके बीच का योजक करी है, आर्किपेटेरिक्स जीवाश्म पक्षी किसके बीच का योजक करी है, तो ये जो है यहाँ पर सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के, तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है, एक दिशंकर स्थिति कौन सी है, एक दिशंकर स्थिति कौन सी है, तो ये जो है आप लोग की हो जाएंगे TTRR हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर सी सही है। आप लोग को ध्यान रखना है फर्स्ट कैपिटल और सेकेंड स्मॉल और थर्ड कैपिटल और फोर्थ जो यहाँ पर स्मॉल, आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पर एक दिशंकर स्थिति कौन सी है, तो टी कैपिटल और टी स्मॉल और आर कैपिटल और आर स्मॉल, इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है, जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है, जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है युग्म विकल्पी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो डी सही है 31 नंबर क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 32 नंबर क्वेश्चन है, टाइपेटल कोशिका क्या दर्शाती है, टाइपेटल कोशिका क्या दर्शाती है, तो ये जो दर्शाती है एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता दर्शाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण कोष किससे बनता है, भ्रूण कोष किससे बनता है, तो ये जो है गुरु बीजाणु से बनता है, तो इसका राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है, स्थानांतरण RNA पर इनमें से क्या पाया जाता है, स्थानांतरण RNA पर इनमें से क्या पाया जाता है, तो ये जो है यहाँ पर हो जाएंगे विरोधी कूट पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, तो ये जो है यहाँ पर जो है RNA निर्भर DNA पॉलीमेरेज एंजाइम है, तो इसका राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर निकल कर आ रही है, आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पर जो आप लोग को कितने आप लोग को परीक्षा हॉल में यहाँ पर 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है दिए जाएंगे, जिसमें से जो है आप लोग को 35 का ही जवाब जो है वो MR सीट में जो है आप लोग को सही सही जो है आप लोग को चिन्हित करना है। मैं यहाँ पर 70 का 70 मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन निकल कर आ रही है, ऑपेरॉन का एक जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है उसे क्या कहा जाता है, इससे जो है रेगुलेटर जीन कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है सी सही है। 36 नंबर क्वेश्चन की 37 नंबर क्वेश्चन है, टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है, टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है, तो ये जो है यहाँ पर स्वैच्छिक मांसपेशियों को जो है यहाँ पर प्रभावित करता है, तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है, एड्स विषाणु में क्या रहता है, एड्स विषाणु में क्या रहता है, तो एड्स विषाणु में जो है यहाँ पर जो रहता है एक कुंडलिनी RN जो है ए रहता है, तो इसका राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 39 नंबर क्वेश्चन है, तंबाकू की लत किसके कारण होती है, तंबाकू की लत किसके कारण होती है, तो ये जो है निकाटिन के कारण होती है, यानी कि एक तंबाकू की लत जो है यहाँ पर निकाटिन के कारण जो है होती है, तो इसका राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 40 नंबर, घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है, घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है, तो ये जो है यहाँ यानी कि जैव निम्नकरणीय प्रदूषण का जो है एक गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जल प्रदूषण का सामान्य संकेत जीव है, निम्नलिखित में कौन जल प्रदूषण का सामान्य संकेत जीव है, तो ये जो है यहाँ पर ई कोली का है, तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन है, बॉम्बे डक क्या है, बॉम्बे डक क्या है, तो बॉम्बे डक जो है यहाँ पर जो है मछली है, तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 43 नंबर क्वेश्चन है, लाइसिन से प्रचुर शक्ति रतन तथा प्रोटीन इनमें से किसकी किस्म है, लाइसिन
से प्रचुर शक्ति, रत्न तथा प्रोटीन इनमें से किसकी किस्म है? तो ये जो है यहाँ पर चावल का है, तो इसका राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन है, बैल का वीर्य किस में संचित होता है? बैल का वीर्य किस में संचित होता है? तो ये जो है बैल का वीर्य जो है यहाँ पर किस में संचित होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को इनमें से कोई नहीं, डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? रेशम की धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो रेशम की धागे में जो है यहाँ पर फिब्रोइन जो है यहाँ पर प्रोटीन होता है, तो इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन है, लेडी कोशिकाएं क्या शराबित करती है? लेडी कोशिकाएं क्या शराबित करती है? तो लेडी कोशिकाएं जो है यहाँ पर आप लोग की यहाँ पर हो जाएंगे टेस्टोस्टेरोन जो है शराबित करता है, तो इसका राइट आंसर जो यहाँ पर ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन है, मुखी गर्भ निरोधक निम्नलिखित में से किस संयोजन का बना होता है? मुखी गर्भ निरोधक निम्नलिखित में से किस संयोजन का बना होता है? तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को जो है प्रोजेस्टेरोन तथा टेस्टोस्टेरोन, इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन है, DNA प्रतिकरण के दौरान लैंगिक स्ट्रैंड का निर्माण कैसे होता है? तो ये जो होता है यहाँ पर कैसे होता है? तो ये जो होता है ये बी तथा सी दोनों के माध्यम से, जैसे में स्तन तत्व छोटे खंडों में, तो इसका राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है? फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है? तो ये जो होता है यहाँ पर जब बेस का जो है विलोपन या निकेशन जो है होता है, तब जो है फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन जो है होता है, तो इसका राइट आंसर जो 49 का ए सही है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर ओबल परिकल्पना किसके द्वारा जो है प्रस्तावित की गई? ओबल परिकल्पना किसके द्वारा जो है प्रस्तावित की गई? तो ये जो है यहाँ पर क्री के द्वारा की गई, तो इसका राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन, आरबीसी के पतन का कारण कौन है? आरबीसी के पतन का कारण कौन है? तो ये जो है आर्सेनिक यौगिक है, तो इसका राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन है, जल फरस्फुटन किससे जो है बनता है? जल फरस्फुटन किससे बनता है? तो ये जो बनता है किससे बनता है? तो ये जो है प्लैंकटोनिक शैवाल से जो है बनता है, तो इसका राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो मिट्टी का निर्माण जो है यहाँ पर अपक्षय एवं मृदा जनन से होता है, तो इसका राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन है, जलोदभिद की एक विशेषता क्या है? जलोदभिद की एक विशेषता क्या है? तो जलोदभिद की जो है विशेषता है एरेनकाइमा जो है, तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन है, 55 नंबर क्वेश्चन है, फम्फूद हाइफी जो है अंतरकोशिकीय किसमें रहते हैं? तो ये जो है किसमें रहते हैं? तो ये जो है एक्टोमाइकोराइजा में जो है रहते हैं, तो इसका राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 56 नंबर क्वेश्चन है, फिलोट्रोपी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है? फिलोट्रोपी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है? तो ये जो है यहाँ पर आप लोग को जो हो जाएंगे विभिन्न लक्षण प्रारूप को जो है, इसका राइट आंसर जो है बी सही है 56 नंबर क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 57 नंबर है, निम्नलिखित में दो जीनों के लिए विषम युग्मजी जीव कैसा होगा? तो ये जो होंगे आप लोग को विषम युग्मी जीव जो हो जाएंगे आप लोग को 57 का राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को फर्स्ट जो है कैपिटल होंगे और सेकंड जो है स्मॉल होंगे, फर्स्ट फिर कैपिटल होंगे और लास्ट में जो यहाँ पर स्मॉल हो जाएंगे, यानी कि DRYY, यानी कि जो है R कैपिटल फिर R स्मॉल, Y कैपिटल फिर Y स्मॉल, आप लोग को ध्यान रखना है, इसमें जो है आप लोग ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? तो ये जो है यहाँ पर कौन है? तो ये जो है नदी डॉल्फिन है, तो इसका राइट आंसर ये सही है 58 नंबर क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन निकल कर आ रही है, इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? तो ये जो है यहाँ पर वनस्पति प्राणी उद्यान जो है शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, आणविक कैंची जो DNA को विशिष्ट स्थल पर काटती है वह है, तो ये जो है क्या है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लीज है, तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन SCID के लिए जो है जीन थेरेपी में संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है, वे क्या है? तो ये जो है यहाँ पर रिट्रोविषाणु, तो इसका राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 62 नंबर, कौन सा मनुष्यों में जो है अवशेषी अंग है? कौन सा मनुष्यों में जो है अवशेषी अंग है? तो ये जो है यहाँ पर इनमें से सभी में, जैसे में निकटेंगिंग झील में, पूछ कशेरुक झील में और अकलचह में, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे डी सही, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 63 नंबर, बीटी कपास निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध करते हैं? तो ये जो है प्रतिरोध करते हैं कीटों से बीमारी को जो है प्रतिरोध करते हैं, तो इसका राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, PCR में प्रयुक्त
TAQ पॉलीमेरेज का स्रोत कौन है? तो ये जो है यहाँ पर आप लोग को हो जाएंगे थर्मोफिलिक जीवाणु। तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर। आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा इंसुलिन के उत्पादन निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये जो इसमें जो उपयोग किया जाता है किसको? तो ई कोली को जो है उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 66 नंबर। योगतम की उत्तरजीविता का विचार जो है किसके द्वारा जो है प्रयुक्त किया गया था? तो ये जो किया गया था किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है किया गया था। तो इसका राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग हरित खाद जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो ये जो है ढांचा का। तो इसका राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुविक जो है कीटनाशक है? तो ये जो है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस जो है ये जो है जीवाणुविक जो है कीटनाशक है। तो इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा होमो सेपियंस का जो है प्रत्यक्ष पूर्वज है? तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को जो है होमो इरेक्टस हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप लोग को लास्ट क्वेश्चन जो है 70 नंबर, वाहिंतल जो है यहाँ पर वाहितमल जो है जल के प्राथमिक उपचार में निम्नलिखित में से कौन सा कदम जो है शामिल है? तो इसमें जो कदम शामिल है निस्यंदन तथा अवसादन है। तो इसका राइट आंसर बी सही। आप लोग को परीक्षा हॉल में 70 दिए जाएंगे, आप लोग को 35 का ही जो है आप लोग को फिलअप करना है OMR शीट में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।